हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फ्लावर ब्यूटी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं बहुत जल्दी डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, डिवाइन फेमिनिन के लिए, इन ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए मैं बोल रही हूँ। तो उसकी वो ही आज हम उसकी रीडिंग करेंगे। तो मैंने कार्ड्स लेड आउट करके अच्छे से शफल करके रख दिया है। तो जैसे कि मुझ में देख रही हूँ, रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है। मतलब थोड़ी सी भी नेगेटिविटी नहीं है। और मुझे ये रीडिंग से पूरा समझ में आ रही है, जो डिवाइन मैस्कुलिन की कलेक्टिव बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी में रीड कर रही हूँ, ये एकदम बैलेंस्ड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। यस, ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, ये बैलेंस्ड है, काफ़ी बैलेंस्ड हो चुके हैं, काफ़ी हील हो चुके हैं। आई मीन टू से कि ये कनेक्शन जो एक, ये आप दोनों का जो ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है, ये डिवाइन मैस्कुलिन को ये पता है एकदम से। एंड पूरे रीडिंग से मुझे समझ में आ रहा है कि ये डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं। अभी तक अगर नहीं आए हैं, कोई कम्युनिकेशन मुझे नहीं लग रहा है अभी तक आपको मिला है, लेकिन बहुत जल्द कम्युनिकेशन मिलेगा। हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस जो क्राइसिस है, इस सिचुएशन की वजह से बहुत कुछ अभी स्टक है, इसीलिए वो भी पूरे साइलेंट मोड पे आ चुके हैं। लेकिन उन्होंने अपना मेंटालिटी, एक ब्रेन सेटअप कर लिया है कि आपको उन्होंने चूज़ कर लिया, ठीक है। वॉकिंग अवे मीन्स ही इज़ नॉट वॉकिंग अवे फ्रॉम हिज रिलेशनशिप से वो वॉक तो अवे कर चुके हैं बहुत पहले। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो नेगेटिव थिंकिंग थी, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव हैबिट्स जो थे उनकी ज़िंदगी में, जो उनकी ज़िंदगी में एक टॉक्सिक, एक विशियस साइकिल वो बार बार जिसकी वजह से रिपीट कर रहे थे, वो सबसे वो अपने वो लेट गो कर रहे थे। सी, देयर इज़ ए कार्ड ऑफ लेटिंग गो, देयर इज़ ए कार्ड ऑफ वॉकिंग अवे। तो डेफिनेटली दिस डिवाइन मैस्कुलिन इज लेटिंग गो ऑफ ऑल दोज टॉक्सिक हैबिट्स, टॉक्सिक एनर्जीज, टॉक्सिक पीपल आउट of his life. Okay, he is not looking back. Okay, he is not looking back. And courage, he is mastering all this courage. See, this courage card is there. This card over here, it means that he is mastering in this time, जो जहाँ पे वो अपना जैसे वो मेडिटेट कर रहे, वो अपना ध्यान केंद्रित कर रहे, अपना करेज मास्टर कर रहे, गैदर कर रहे कि आपके पास, जब आपके पास आने के लिए, और जब इस बार अब वो जब आपके पास आएंगे, ही डज़ नॉट वांट्स टू कम एंड गो। जैसे एक ऑन एंड ऑफ प्रोसेस जो था उनका, वो प्रोसेस, वो मेंटालिटी लेके, वो एनर्जी लेके इस बार आपके पास नहीं आना चाहते। देखिए यहाँ पे ये जो सेकंड चक्र आर्कएंजल कार्ड है, ये रिवर्स है आप बोलोगे। यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स का मतलब ये है कि सेकंड चक्र, जो सेक्रल चक्र होता है, वो क्रिएटिविटी और सेक्सुअलिटी को डिनोट करता है, ठीक है। तो ही इज़ मेंटेनिंग सेलिबेसी गाइस। यस, ही इज़ नॉट हैविंग सेक्स। अगर उनका कोई रिलेशनशिप रहा है, या मतलब मुझे लग रहा है कि अभी रिलेशनशिप वो ख़त्म हो चुका है, एंड ही इज़ मेंटेनिंग सेलिबेसी, इज़ नॉट हैविंग। और अगर वो कैसिनोवा टाइप, अगर शादीशुदा भी नहीं थे, अगर वो कैसिनोवा टाइप, प्लेयर टाइप की एनर्जी थी उन लोगों की, तो वो अभी वो सब नहीं कर रहे हैं। ही इज़ मेंटेनिंग सेलिबेसी, ही इज़ नॉट हैविंग ऑल दिस इंटीमेट कनेक्शन विथ एनी वन, विथ एनी वीमेन। ओके, इज़ नो मोर अ वोमनाइज़र। एक वोमनाइज़र वाली जो एनर्जी उनका था पहले, वो एनर्जी अभी नहीं है, ठीक है। वो अपनी अभी इनर वॉइस, वो अपनी इनर वॉइस की सुन रहे, अपनी दिल की सुन रहे। और उनका दिल कहाँ है? उनका दिल आपके पास है। वो उनका दिल आपके पास चाहता है। ये फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का कार्ड जो है, रूट चक्र कार्ड है। रूट चक्र जब रिवर्स होता है, ये चक्र अगर रिवर्स होता तब एक डर था, एक स्टेबिलिटी, एक इनसिक्योरिटी का डर है। लेकिन ये कार्ड अपराइट है, इसका मतलब ये है कि उनको अभी कोई डर नहीं है। ये जो करेज कार्ड देखिए, इतने मुश्किल से भी ये फूल ना, इतनी मुश्किलों के बाद भी ये पत्थर से ये फूल फाइनली निकल ही गया, धक्का देके, और एकदम ब्लूम कर गया। तो वो अभी इस एनर्जी में है, ब्लूमिंग एनर्जी में है। सब कुछ बहुत बढ़िया है, फिनेंशियल कंडीशन एकदम बढ़िया है, ठीक है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। दिस कॉर्नोकोपिया कार्ड इज़ देयर, दिस क्रिएटिविटी कार्ड इज़ देयर, दिस एग्जिस्टेंस कार्ड इज़ देयर। एग्जिस्टेंस कार्ड मतलब वो एकदम इस टाइम में, ये कोरोना वायरस का ये जो टाइम है, ये टाइम में उन्होंने अपने आप को प्रभु के ऊपर पूरा लीन कर दिया है, पूरे एकदम भगवान के ऊपर सरेंडर कर दिया। इस एकदम हील हो रही, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यहाँ पे ये वाला कार्ड है,
ये कार्ड डिनोट करता है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया हीलिंग के लिए डिवाइन के ऊपर। उनको भरोसा है कि भगवान उनको सब कुछ ठीक कर देगा टाइम के ऊपर। उनका खुशी उनको समझ में आ गया है, उनकी खुशी आपके साथ ही है। आप उनके साथ हो तो पूरा जहान उनके साथ, उनको लगता है कि पूरा जहान उनके साथ है। उनको आपके साथ ही वो खुशी महसूस होती है, उनको ये पता चल गया है। और ये देखिए, ये कार्ड एग्जिस्टेंस कार्ड जो ये देखिए, ये लड़की कैसे एकदम आराम से बैठ के स्टार्स को गेज कर रही है और विश फुलफिल कर रही है। देखिए ये टूटता तारा, वो भी भगवान से विश कर रहे हैं आपके लिए। आप दुआ में आपको मांग रहे हैं, वो आपसे दुआ में आप भगवान से आपको मांग रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। क्रिएटिविटी एंड यहाँ पे है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पे दो चीज़ मुझे फीलिंग आ रही है। एक तो कि ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है डेफिनेटली बहुत अबंडेंट है, बहुत पैसे वाला है, वेरी वेल्दी, वेरी रिच एंड वेरी हैंडसम। ठीक है। उनके पास शायद बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब बहुत सारी लड़कियां उनके पैसों की वजह से उनको बहुत ज़्यादा भाव देती है, उनके पास आना चाहती है, उनको पता भी है। वो कोई भी लड़की उनको अगर वो जाके ऑफ़र करेंगे तो हाँ बोल देगी बिकॉज ऑफ हिज मनी, but he only wants you. And at the same point of time with this world card, creativity, cornucopia, I'm getting one more thing is that this divine masculine is starting some new project. Okay, कुछ creative मुझे ये लग रहा है। ये जो divine masculine है, हो सकता है कोई म्यूजिशियन हो या कोई राइटर हो या कोई जैसे जो मूवी बनाते या कुछ ऐसा कुछ क्रिएटिव पर्सन या पेंटर हो सकते, कुछ भी क्रिएटिव पर्सन भी हो सकते। ये डिवाइन मैस्कुलिन, जैसे हर डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन होते हैं, तो क्रिएटिविटी में टैप करके वैसा कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं और वो आपके साथ वो ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये जो क्रिएटिविटी कार्ड है यहाँ से मुझे लग रहा है, और शेयरिंग कार्ड भी है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि वो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। वो आपके साथ आप कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं। वो आपके पास जब आएंगे आपको सॉलिड स्टेबिलिटी तो देना चाहते ही है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो जब आपके पास आएंगे वो एकदम से आके आपको नहीं बोलेंगे कि दैट उनकी फीलिंग क्या है, वो आपके प्रति क्या फ़ील करते हैं, आपको सॉरी बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो आपके साथ धीरे धीरे आपके पास जब आएंगे ना, वो आपके साथ दोस्ती बढ़ाएंगे, उनका कनेक्शन बढ़ाएंगे, आपको और भी डीपली जानना चाहेंगे। ठीक है। तो मुझे लगता है इसीलिए वो शायद आपको कोई कोई प्रपोज़ल दे सकते, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में उनके साथ काम करने के लिए, या हो सकता है आप लोग शायद कोई एनजीओ या कुछ हेल्प करने का स्टार्ट करो या कुछ क्रिएटिव कुछ स्टार्ट करो एक साथ। ठीक है। ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। वहाँ से आपको बहुत मॉनिटरी बहुत सारा पैसा भी आएगा, जैसे कि ये अबंडेंट तो है, और लेकिन ये जो न्यू वर्ल्ड है, ये जो वर्ल्ड कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड से मुझे एकदम साफ समझ में आ रहा है कोई एकदम न्यू बिगिनिंग होने वाली है। डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होगी ही, पूरे वर्ल्ड में ही एकदम जो क्राइसिस चल रहा है वहाँ से सब लोग हील होके न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगा सबके लिए, लेकिन आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत होगी। ठीक है। ये बहुत बड़ी, और इस नई शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, पैसा मिलेगा। कॉर्नोकोपिया कार्ड भी है यहाँ पे, देखिएगा इस सो पॉजिटिव। कॉर्नोकोपिया कार्ड है, शेयरिंग कार्ड है। इसका मतलब ये साफ समझ में आ रहा है कि ये जो डिवाइन मैन होल्डिंग अ कॉइन, दिस मैन इज़ डेफिनेटली वेरी वेल्दी एंड वेरी हैंडसम, वेरी कैरिस्मेटिक, एंड दिस मैन wants to give you this coin. it means उनका जो वेल्थ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, वो सब आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं, आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो उनके पास है, क्योंकि आप उनकी रानी हो। वो आपको उस निगाहों से देखते हैं, वेरी पॉजिटिव, ही लव्स यू अ लॉट। और वो आपको अभी वही जगह पे, जो जगह पे, जिस ऐसी जगह पे आपको रखना चाहते हैं जहाँ पे वो गर्व से सबको कह सके, देखो यही मेरी वाइफ है, वॉट एवर इट इज़। येस, ही वॉन्ट्स टू मेक यू योर वाइफ। कोई मतलब ऐसा वैसा कमिटमेंट नहीं, एकदम सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। और आप उनका जो वेल्थ है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आपका करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो वो शायद आपके पास कोई ऑफ़र लेके आ सकते हैं, कोई अपना कप ऑफ कॉइन शेयर करना चाहते होंगे कि उनके साथ कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप काम करो। अगर ये ऐसा नहीं है तो बहुत लोगों के लिए, सबके लिए ये क्रिएटिव वाला प्रोजेक्ट सबके लिए नहीं होगा,
लेकिन कुछ कुछ के लिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए बहुत कम परसेंटेज तक कि आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके ये आ सकते, बोल सकते कि आप मेरे साथ ये काम करो, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये आपके पास एकदम मैरिज का प्रपोज़ल लेके आए, और डेफिनेटली आप जब उनके साथ शादी करोगे तो उनका पैसा भी आपका ही पैसा होगा। वो अपने साथ उनका जो सब कुछ प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, पैसा जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको वो सारी खुशियाँ, सारी लग्जरीज़ देना चाहते हैं। ये जो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ है, उनके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, लेकिन उनको पता है कि कौन सी राइट अपॉर्चुनिटी है, क्या है, नहीं है, ठीक है। वो किसी और की तरह घूम के देखेंगी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ों से वॉक अवे कर लिया है। वो अभी इनर वॉइस की सुन रहे हैं, अपनी दिल की सुन रहे हैं, ठीक है, भगवान की सुन रहे हैं, सरेंडर कर दिया है, लीन हो चुके हैं पूरे प्रभु पे, और प्रभु की बात सुन रहे हैं, भगवान से कनेक्ट होके भगवान की बात सुन रहे हैं, ठीक है। और वो आपके साथ अपना सारा वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस शेयर करना चाहते हैं, ओके। तो लेट्स सी कि डिवाइन मैस्कुलिन और आपको पर्सनली क्या मैसेज देना चाहते हो, ओके। लेट्स सी। ये मेरा पर्सनल डेक से मैं देखती हूँ कि व्हाट पर्सनल मैसेज ही वांट्स टू गिव यू। ओके, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू माई लव। जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से कि वो आपके साथ अपना ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ठीक है, अपने साथ अपना ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आपके साथ ही वॉन्ट्स टू ग्रो ओल्ड विथ यू, ओके। यू अंडरस्टैंड मी मोर देन आई डू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। उनको पता है कि आप उनको बहुत अच्छी तरह से समझते हो, जितना कि वो अपने आप को नहीं समझते। सून आई विल रिवील माई हिडन ट्रूथ टू यू। जैसा कि मैंने कहा कि वो आपके पास आएंगे और अपनी दिल की बात कहेंगे, ठीक है। आई एम इनडिसाइसिव राइट नाउ। बोल रहे हैं अभी मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा, डिसाइड या ये नहीं कर पा रहा है कि अभी इस वक्त शायद उनको लग रहा है ये वक्त जो है आपके पास आने का सही वक्त नहीं है, इसलिए उनको लग रहा है कि अभी सही वक्त, ये वक्त सही नहीं लग रहा है, इसीलिए वो डिसाइड नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस एंड ऑल। वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है, इस वक्त के लिए। माई डिवोर्स इज़ ऑन द प्रोसेस विद माई कामिक। सी आई टोल्ड यू ही इज़ लेटिंग गो ऑल दोज टॉक्सिक पीपल। डिवोर्स हो रहा है, अगर शादीशुदा है जो डिवाइन मैस्कुलिन, उनका डिवोर्स हो रहा है। अगर जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, जैसे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो उन लोगों को वो लेट गो कर रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू इनग्रेड माई लव इन साइड यू, इट विल ग्रो इन साइड यू। ही वॉन्ट्स टू मेक यू प्रेगनेंट, ही वॉन्ट्स टू हैव बेबी विथ यू। सी आई एम रीपिंग माई कर्मा। ही इज़ वेरी गिल्टी, उनको पता है कि उन्होंने जो किया उसका कर्मा ही वो भुगत रहे, इसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हुआ है उनको। यू अवेकेंड माई बॉडी, माइंड एंड सोल। आपने ही उनको चेतना जगाई, आप आके उनके ज़िंदगी में ये प्यार उनका दिल में जगाया है, यही वो बोल रहे हैं। यू आर माई लव एंड लाइट। वो आपको एकदम एंजल की तरह देखते, एंजल की तरह पवित्र, प्योर लव, एक जो होता है ना, भगवान जैसे प्योर होते, लाइट एंड लव होते हैं, वैसे ही आपको देखते, आपको गॉडेस की तरह देखते, ठीक है। आई हैव को डिपेंडेंसी इशूज़। उनको को डिपेंडेंसी इशूज़ है बहुत सारे, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स को को डिपेंडेंसी इशूज़ है, इसी वजह से वो थोड़े से इंडिसाइसिव कभी कभी हो जाते हैं। जैसे होता है ना कि हम लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहने के बाद जब अचानक से वो अटैचमेंट हो जाता है, वो चीज़ से हम लोग अपने आप को अलग नहीं कर पाते, वो उसको हम बोलते हैं को डिपेंडेंसी इश्यूज़। और उसके वो हमको लगता है कि भाई वो इंसान और वो चीज़ हमसे चला जाएगा तो हम कैसे रह पाएंगे, तो वो चीज़ का डर, एक फियर रहता है। तो कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स को रहता है ये इश्यूज़, अभी भी है कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स को, सबको नहीं, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स को, ओके। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये सारे जो मैसेज है सारे एक डिवाइन मैस्कुलिन्स के नहीं है, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स के, ओके। तो जो आपसे रेजोनेट करे वही लीजिएगा। आई वॉन्ट टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड विथ यू। वो आपके साथ पूरा दुनिया घूमना चाहते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। आई लव द वे यू लव मी।
वो बहुत उनको अच्छा लगता है कि आप उनको जैसे प्यार करते हो, जैसे केयर करते हो, वो उनको वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि कितना प्यारे हो आप। उन आपका प्यार करने का अंदाज़ उनको बहुत पसंद है क्योंकि प्योर है आप। आई कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन यू, यू हैव बिकम योर बेटर वर्जन। वो देख रहा है कि आप कितने ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, कितने बदल चुके हो, कितने बेटर वर्जन हो चुके हो, और वो इसके वजह से बहुत गर्व फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं, यू नो। लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। तो चलिए देखते हैं। I know you are the queen of your own empire and you don't need a man, but I want to be your king only. तो वो आपसे कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि आप बहुत कंफर्टेबल हो, स्टेबल हो, अपने खुद दुनिया के खुद रानी हो, लेकिन वो आपके राजा बनना चाहते हैं, वो आपसे कह रहे हैं। सो स्वीट। You are an epitome of love. God has made you only for me. I am deeply in love with you that I have never felt or been before with anyone. वो आपको बोल रहे, वो आप ना एक प्यार का जो प्रतिबिंब होता है ना, एक प्यार की जो आइडल होती है ना, वो है आप। वैसे देखते हैं आपको, गॉडेस जैसे प्यार का जो गॉडेस होता है ना, वैसे देखते हैं। और वो बोल रहे हैं कि आप सिर्फ भगवान ने आपको बनाया, सिर्फ उनके आपके लिए आपको उन्होंने भगवान ने बनाया सिर्फ उनके लिए ही। ही इज़ सो डीपली इन लव विथ यू कि आज तक उन्होंने ऐसा प्यार कभी भी फील ही नहीं किया है। I want to see you in a sexy black lingerie and I get turned on with all the time you seeing your picture. तो वो आपको sexy black lingerie में देखना चाहते हैं, and he feels turned on by seeing your pictures and all, जो old pictures अगले कभी आप लोगों ने शेयर किया होगा, तो उसी से ओके। when you come when we will come into our every day will be Valentine's Day with my love, just be little more patient। वो बोल रहे हैं जितने दिन भी हम लोगों ने लूज़ किया है वो कोई बात नहीं है, लेकिन अब जब हम लोग एक होंगे ना, हर दिन वैलेंटाइंस डे होगा। जो समय हम लोगों से छूट गया है वो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग के पास जो भी समय रहेगा यूनियन के बाद, वो हर दिन बहुत खूबसूरत होगा, वो बहुत खूबसूरत बनाएगा। वो बोल रहा है आपके लिए। I write about you, your hope, faith, inspiration, happiness, sunshine in my dark world. I can't think of living without you। जैसा कि मैंने कहा, ये कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स क्रिएटिव हो सकते हैं, लिखते होंगे या गाना गाते होंगे, सिंगर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं। तो ये आपके बारे में शायद लिखते हैं, आपके बारे में कविताएं लिखते हैं, गाना लिखते हैं, या गाना गाते हैं, रे ड्रीम करते हैं, जर्नल लिखते हैं, कुछ भी हो आपके बारे में लिखते हैं, सोचते हैं। ठीक है, आप उनकी दुनिया में, उनके अंधेरे की दुनिया में एक रोशनी की तरह, सनलाइट की तरह हो। आपके बिना, जैसे सूरज के बिना ये धरती कभी रोशनी नहीं हो सकती, हम सब मर जाएंगे, वैसे आपके बिना भी वही ऐसा ही फील करते हैं। आप उनके सूरज की तरह हो। ठीक है। Please make me feel comfortable and welcome when I will come to you. I am already wounded and I will not be able to bear your harsh words। तो वो आपसे क्या करे, वो थोड़ा बहुत डरे हुए भी है। जैसा कि मैंने कहा था, वो आके आपको अपना प्यार का इजहार नहीं करेंगे, नॉर्मली फ्रेंड की तरह थोड़ा बात करना चाहेंगे। तो उस वक्त अगर आपने उनको कंफर्टेबल फील नहीं करवाया, गुस्सा करके उनको भगा दिया, जैसा कि वेरी नेचुरल है, उन्होंने जैसा कि आपको गुस्सा आना ही है, लेकिन अगर आपने ऐसा किया, बहुत रूडली बात किया उनके साथ, तो वो शायद बहुत डर जाएंगे, सह नहीं पाएंगे आपके बात, शायद आपके पास और कभी अप्रोच ही ना कर पाए उनकी दिल की बात लेके। तो अगर आप चाहते हो कि अगर वो अपनी दिल की बात आपसे कहे, आपके पास आए, तो मैं नहीं बोल रही हूँ आप बहुत मीठी तरह से बात करो या उनसे बात करो, make it very clear and short। ठीक है, स्वीटली भी नहीं होना है, रूडली भी नहीं होना है, सीधा आपका जो कहना है वो नॉर्मली से अच्छे से कह के आप वॉक अवे कर सकते हो। ठीक है, इट्स लाइक दैट। I cannot express my love for you in words. I have never thought I would fall for someone deeply। जैसा कि पिछले कार्ड में भी यहाँ पे आया है कि उन्होंने मतलब वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे वो आपके लिए कैसा फील कर रहे, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्यार कभी किसी लिए इतना डीपली कभी फील ही नहीं किया। वो खुद ही हैरान हो गए कैसे उनको ऐसा प्यार हो गया किसी के साथ, उनके बीवी के साथ या उनकी गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसा कभी उन्होंने फील नहीं किया, ऐसा कैसे हो गया उनके साथ।
वही वो मतलब हतवाक हो गया है एकदम. दिस टाइम व्हेन आई विल कम आई विल लीव एवरीथिंग दैट इज़ टॉक्सिक फॉर अस. आई विल गिव यू सॉलिड कमिटमेंट, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. आई टोल्ड यू, द कार्ड्स ऑलरेडी टोल्ड बिफोर कि वो आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं. इस बार जब आपके पास आएंगे, नो ऑन एंड ऑफ प्रोसेस, नो वॉकिंग जस्ट लाइक इन एंड आउट, वो सारे टॉक्सिक कनेक्शन छोड़ के आपके पास आएंगे और आपको सॉलिड कमिटमेंट देंगे. ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिख ही रहा है, एक मैन होल्डिंग ए कॉइन, ही वांट्स टू शेयर हिज वेल्थ, abundance, happiness, everything with you, only with you. My karmic is a copycat. She interpreted your style to grab my attention. She pretends to be divine feminine. ये जो कार्मिक है, उनकी जो गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, जो भी है, वो आपको कॉपी करने की कोशिश करती है. मतलब आपका स्टाइल, आपका अंदाज़ कॉपी करने की कोशिश करती है. अगर जो लोग शादीशुदा है तो वो जो कार्मिक्स है ना, वो कार्मिक्स अभी भी कोशिश कर रहे कि डिवोर्स ना हो. जैसे कि डिवोर्स होने के बाद भी एक टाइम पीरियड रहता है, तो जैसा कि अभी प्रोसेस भी चल रहा होगा, एक टाइम पीरियड है और कोरोना की वजह से सब स्टॉप भी है, तो ऐसा हो सकता है कि वो फिर से कोशिश करे वो करने की कि ताकि सब कुछ फिर से ठीक हो जाए. आपके जैसे प्रिटेंड करने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करिए, जो कि है नहीं, वो कार्मिक ही है. इसका मतलब ये नहीं कार्मिक बुरी इंसान बन जाएगी, लेकिन बात ये नहीं है. कार्मिक को मोस्ट ऑफ द टाइम सब लोग एकदम डेविल की तरह बना देते हैं गाइस, लेकिन ये चीज़ में मानने को मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है. क्योंकि एक चीज़ आपको याद रखिएगा, हर कार्मिक सेम नहीं होती है. और कार्मिक सिर्फ ये उनके लिए कार्मिक है, यही कार्मिक दूसरे के लिए शायद कार्मिक ना हो. हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा गाइस, हर इंसान आपके लिए अच्छा ना हो, वही इंसान दूसरों किसी और के लिए वो इंसान बहुत अच्छा है. तो ये हर इंसान के साथ हमारा जो एक डायनामिक होता है ना, उस पर डिपेंड करता है. उसी इंसान के साथ हमारी बॉन्डिंग या डायनामिक कैसी है, वाइब्रेशन कैसी मैच होती है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो इसका मतलब ये नहीं वो इंसान आपके साथ अच्छा नहीं है तो वो इंसान ही पूरा ख़राब हो गया है. तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए. कार्मिक के बारे में इतना नेगेटिविटी भी ठीक नहीं है. तो वो भी इंसान है भाई, गलती सबसे ही होती है. शायद उनके साथ उनके लिए शायद कोई और बना है. ठीक है, तो उनको भी नेगेटिव फीलिंग मत दीजिए, कार्मिक को कोसिए मत. ठीक है, तो कार्मिक ही, क्योंकि कार्मिक ही जो है डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग करवाई है. डिवाइन मैस्कुलिन की वो बहुत बड़ी टीचर है कार्मिक्स. ठीक है, तो चलिए देखते हैं एंजल्स क्या बोलते हैं. तो चलिए आपका कार्ड्स देखते हैं, एंजल्स का एडवाइस क्या है आपके लिए, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए. फोकस ऑन सर्विस, अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव, ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ओके, सो डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जो एडवाइस है एंजल्स की तरफ से, एंजल्स बोल रहे हैं फोकस ऑन सर्विस. एंजल्स फोकस ऑन सर्विस यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि जैसे ट्विन फ्लेम्स का मकसद ही होता है, इनकारनेशन होता है इस मदर अर्थ पे, कि इस दुनिया को, यूनिवर्स के लिए ट्विन फ्लेम्स काम करेंगे, लोगों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए काम करेंगे. तो यही बोल रहे हैं कि आप लोगों को हेल्प कीजिए इस जर्नी में. जितना भी जो भी नॉलेज है वो नॉलेज लोगों से आप शेयर कीजिए, through whatever it is, through a channel, through writing, through your creative skills, whatever it is. या कोई एनजीओ खोल के लोगों को हेल्प करके आपका फोकस होना चाहिए सर्विस के लिए, मैन काइंड के लिए आपका सर्विस होना चाहिए. क्योंकि आपका पर्पस ही है, लाइफ पर्पस ही है, सोल पर्पस ही है कि आप ह्यूमैनिटी को सर्व करें, यूनिवर्स का वाइब्रेशन बढ़ाने में यूनिवर्स को हेल्प करें. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये भी बोल रहे हैं कि आपको जो भी चाहिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप मैनिफेस्ट कर सकते हो. आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, ताकि आपकी जो थॉट्स है, आप जो चाहते हो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए. एंजल्स को आप एंजल्स भी आपको हेल्प कर पाए वो मैनिफेस्ट करने के लिए. अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव मतलब एक दूसरे को माफ़ करो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. डिवाइन फेमिनिन, यू टू फॉरगिव योर डिवाइन मैस्कुलिन. ये भी एंजल्स तो बोल ही रहे हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव इन द सेंस, हमारे अंदर की जो गिल्ट है, जो चीज़ हमने गलती की है, या जो भी चीज़ हम लोग जैसे रिजेंट करते हैं, डिपेंड करते हैं ना कि भाई ज़िंदगी में मैंने ये किया है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, वो गिल्ट ट्रिप हम लोग होल्ड ऑन करके रखते हैं.
तो एंजल्स बोल रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करना है, एक अपने आप को माफ़ कर देना है, एक दूसरे को भी माफ़ कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्ड ऑलरेडी आ ही गया है, सरेंडर टू हील। एंजल्स बोल रहे हैं कि हीलिंग के लिए आपके ज़िंदगी में हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनकंडीशनल लव, जिसे फॉरगिव करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो एक दूसरे से, तो सब कुछ यू विल हैव। अपने आप को अनकंडीशनल लव दो, अनकंडीशनल लव दो। और अनकंडीशनल लव कब दे पाओगे? जब आप हील करोगे। आप अपने आप को फॉरगिव जब कर दोगे ना, तभी आप धीरे धीरे हील हो जाओगे। हील होते ही आप अपने आप को अनकंडीशनल लव दे पाओगे। आप जैसे हो वैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाओगे, दूसरों को भी वैसे करके आप एक्सेप्ट कर पाओगे। क्राउन चक्रा ऐसे जब होता है ना आपका, उसके बाद क्राउन चक्र अवेकनिंग होता है, क्योंकि हमारा जब सब कुछ हील हो जाता है, हम लोग जब सरेंडर करते हीलिंग के लिए, हील हो जाता है, फॉरगिव करते, तो तभी हम लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग में क्राउन चक्र अवेकनिंग होता है, ठीक है। तो क्राउन चक्र अवेकनिंग होगा। आपको यूनिवर्स के साथ आपको मिलके काम करना है। यूनिवर्स के प्रति, प्लांट्स, एनिमल्स, सबके प्रति आपके जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वो निभाओगे। आपको पता चलेगा, सबसे बहुत ज़्यादा आपको प्यार हो जाएगा। क्राउन चक्र जब अवेकनिंग होता है ना गाइस, आप फील कर पाओगे कि आपका प्यार हर चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा, प्लांट्स के प्रति, एनिमल्स के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप यूनिवर्स के साथ एकदम एक हो जाओगे, एकदम प्रभु के ऊपर लीन हो जाओगे, एकदम सरेंडर हो जाओगे। किसी के ऊपर कोई ग्रज नहीं रहेगा आपका, ठीक है। और आप ये भी नहीं सोचो कि भाई वो नहीं आया, मेरा ट्विन फ्लेम नहीं आया, ट्विन फ्लेम के साथ में नहीं हूँ, ऐसा कुछ सोचोगे ही नहीं। आपका फोकस सिर्फ आपके हीलिंग में, आपके हैप्पीनेस में रहेगा, ठीक है। इसीलिए अनकंडीशनल लव आया है, क्योंकि हील हो जाने से हम लोग ये सब नहीं सोचते कि हमको किसके साथ रहना है, किसके साथ हम लोग नहीं रह रहे। हम अपने ऊपर इतना अनकंडीशनल लव हम लोग शावर कर पाते हैं, इतना अनकंडीशनल लव अपने अंदर ही फील कर पाते हैं। हम लोग का दूसरों का प्यार का हम लोग का ज़रूरत ही नहीं होता है, जो हम लोग बाहर से ढूंढने की कोशिश करते हैं, या हमको लगता है कि हमारे ट्विन फ्लेम आके, हमारा अदर हाफ आके, डिवाइन काउंटर पार्ट आके वो कंप्लीट करेगा। वो फीलिंग आपको कभी नहीं होगी तब। अगर अभी तक हो रही है, इसका मतलब अभी तक आप हील नहीं हुए हो। आप अनकंडीशनल लव जो है वो आपको, आप अपने आप को खुद से नहीं दे पा रहे हो। तो ये धीरे धीरे होता है गाइस, नथिंग टू वरी अबाउट। सरेंडर कर दीजिए भगवान को, लीन हो जाइए प्रभु पे, पूरा मग्न हो जाइए। भगवान को बोलिए कि भगवान, हे प्रभु, हे अल्लाह, ईश्वर, जो भी मानते हैं, आप उनको बोलिए कि आपको हील करे, ठीक है। आप सारी चिंताएं, सारी भावनाएं, सारे स्ट्रेस, सब कुछ उन पे दे दीजिए, सारे एंजल्स को दे दीजिए, भगवान को दे दीजिए। और गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे उसको छोड़िए। देखिएगा, ऐसा प्रैक्टिस करने से आप बहुत ही हल्का फील करोगे गाइस, ट्रस्ट मी। ये डिवाइन बोल रहे हैं आपसे, ठीक है। तो यही थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप सो यू लाइक इट। एंड सबसे रेजोनेट नहीं हो सकती है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। और ये जो यहाँ पे सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स के मैसेजेस आए हैं, वो बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स के मैसेज आए कि कुछ मैसेज आपके साथ हो, कुछ मैसेज किसी और के साथ हो। सारे एक डिवाइन मैस्कुलिन्स के मैसेज नहीं है, ठीक है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन के मैसेजेस हैं। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिए। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइए अगर आपसे रेजोनेट होता है कि नहीं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप टू सी यू सून। बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय, गुड नाइट।